नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एकलव्य कुटुंब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे YouTube चैनल कम्युनिटी में सबसे पहले मैंने ही बताया था, पूरे किसी भी आपके न्यूज़ चैनल में या किसी वेबसाइट पर या कहीं किसी कोचिंग संस्था द्वारा नहीं बताया गया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को ही होगा। इसकी जानकारी देने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो मैं ही था, क्योंकि मैं भी एक एमआरएस एम्प्लॉय हूं, तो आपको जो भी जानकारी देता हूं वो एक सटीक और सही जानकारी देता हूं। बहुत दिनों से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि कृपया करके सर सैलरी के बारे में बताइए, क्योंकि सैलरी जब पता चलती है तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि क्या सैलरी होगी। तो जो अभी आप सैलरी स्लिप देख रहे हैं, एक टीजीटी की सैलरी स्लिप है, टीजीटी सोशल साइंस की, और ये जुलाई महीने की सैलरी स्लिप है। मैं आपको बता दूं, ये सैलरी आपको नहीं मिलेगी, इससे कम आपको मिलेगी या हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन ये नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें जो पे स्केल है वो बढ़ा हुआ है। आपका जो बेसिक पे होगा वो कम होगा, इसमें बेसिक पे ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये सैलरी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि कौन सी अलाउंसेज आपको मिलते हैं जिसके माध्यम से हम सैलरी कैलकुलेट करेंगे। आप देखेंगे तो मैं इसमें आपको दिखा दूं कि मैंने एक आपकी सैलरी भी बना रखा है कि किस प्रकार से सैलरी आपको दी जाएगी, वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। एग्जैक्ट यही सैलरी आपको मिलेगी, ना इससे 1 रुपये ज़्यादा ना इससे 1 रुपये कम आपको सैलरी मिलेगी। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि सैलरी बनती कैसे है और क्या सैलरी आपको मिलेगी। इस सैलरी स्लिप को आप उसे ध्यान से देखेंगे तो इस पे लिखा हुआ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो ये ट्राइबल स्टूडेंट जो संस्था है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोल देते हैं नेस्ट भी। क्या बोलते हैं? नेस्ट, NESTS। यही संस्था के अंतर्गत आप सभी लोगों की नियुक्ति होती है और यही आपकी देखरेख करती है। यही सैलरी से लेके सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसी के हाथ में होती है। ये जो आप सैलरी देख रहे हैं ये जुलाई महीने की सैलरी स्लिप है। एम्प्लॉय कोड मैंने हाइड कर दिया है, वो इसलिए कि ताकि ये ना पता चले ये किसकी है, उसकी गोपनीयता की वजह से। यहाँ नाम आपका लिखा रहेगा, आपका डिजिग्नेशन क्या है वो रहेगा, कि सोशल साइंस है कि साइंस है कि मैथ है, हिंदी है या संस्कृत है, जो भी आपका विषय है वो आपका लिखा रहेगा। अकाउंट नंबर यानी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी जाएगी वो रहेगा। पैन नंबर यानी इनकम टैक्स विभाग के लिए, ताकि आपका टैक्स काटा जा सके। वैसे फिलहाल जितनी सैलरी मिलती है वो 12 लाख से कम रहती है, इसलिए अभी वो टैक्स के स्लैब्स में नहीं आती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा यानी स्कूल का नाम रहेगा, जैसे एमआरएस, उसके आगे मैंने उसको हाइड कर दिया ताकि ये ना पता चले कि किस स्कूल के एम्प्लॉय की ये पे स्लिप है। ज्वाइनिंग डेट इसमें आप देख पा रहे हैं 18/6/2024, यानी जिस डेट को आप एमआरएस में ज्वाइन करते हैं वो हमेशा लिखी रहेगी। कितना उस महीने में कौन से दिन थे, आपका पे लेवल क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, परमानेंट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, गेस्ट है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे लिखी रहती है। और आपका प्रान नंबर कितना है, ये जो एनपीएस का नंबर होता है जिसमें आपकी पेंशन बनती है वो रहता है। अब आइए हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेस आपको प्रदान किए जाते हैं। सबसे पहला जो है आपका बेसिक पे होगा, इसमें 46,200 रुपए दिख रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, आपका होगा 44,900। अभी मैं बताऊंगा 44,900 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख लीजिए कौन कौन सी चीजें मिलती हैं। डीए मिलता है। डीए, अब आप कहेंगे डीए क्या होता है, यानी महंगाई भत्ता इसको हिंदी में बोलते हैं, डियरनेस अलाउंसेस। इस समय जो आप देख रहे हैं वो 55% के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, कल ही एक लेटर जारी हुआ था नेस्ट का, जिसमें ये कहा गया है कि 3% डीए इंक्रीज कर दिया गया है। अब जो हो गया है 58% डीए हो गया है, यानी जो अक्टूबर महीने की सैलरी आएगी वो 58% डीए के हिसाब से बनकर आएगी। और जुलाई, अगस्त और सितंबर में जो 3% इंक्रीज हुआ है, इसका एरियर के तौर पे अक्टूबर मंथ की सैलरी में प्रदान कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी आने जाने के लिए 1800 रुपए आपको प्रदान किए जाते हैं। वैसे जाना कहीं होता नहीं, फिर भी मिलता है आपको। और जो टीए होता है उस पर भी महंगाई भत्ता मिलता है, यानी डीए मिलता है। इसमें 990 रुपए दिख रहा है, किसके हिसाब से चल रहा है, इसमें 55% के हिसाब से, लेकिन अब जो मिलेगा 58% के हिसाब से मिलेगा। एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, यानी जो सरकार आपके खाते में डालती है, यानी जो संस्था हमारी नेस्ट है वो आपके खाते में जो डालती है, उसको कहते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ये कैसे किया जाता है, तो इसमें जो आपका बेसिक होता है प्लस जो आपका डीए होता है, इन दोनों को जो आप ऐड कर देंगे, उसका जब 14% आप निकालेंगे वो होता है ये।
अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको आप अर्निंग में क्यों दिखाते हैं, इसको आपको डिडक्शन में दिखाना चाहिए। फिलहाल इसमें ऐसा ही बनता है, मुझे भी चीज समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये आपके खाते में आता ही नहीं है, ये अमाउंट तो आता ही नहीं है, क्योंकि ये सीधे जाता है आपके एनपीएस अकाउंट में। दूसरा आपको जो प्रदान किया जाता है वो स्पेशल पे प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? स्पेशल पे। ये आपका जो होता है ये भी बेसिक के आपके 10% ही होता है, यानी ये जो स्पेशल पे होगा ये आपके जितना भी बेसिक है उसका 10%। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें 46,200 है, तो इसमें 4620 रुपए आपको जो है वो स्पेशल पे दिया था। स्पेशल पे जो होता है वो रेसिडेंशियल ड्यूटी निभाने के लिए होता है, जैसे कि आप क्लासेस जो स्कूल एकेडमिक आवर्स में चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा जो स्कूल में अन्य गतिविधियां होती हैं, जैसे रेमेडियल क्लासेस होता है, सुपरविजन क्लासेस होता है, जेई नीट की क्लासेस होती हैं, क्लैट की क्लासेस होती हैं, सीयूटी की क्लासेस होती हैं, ये अलग अलग ड्यूटीज आपकी परफॉर्म कराई जाती है। गेम्स में ड्यूटी लग सकती है, डिनर में लग सकती है, लंच में लग सकती है, ब्रेकफास्ट में लग सकती है। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाया जाता है कि क्योंकि और तो कोई होगा नहीं, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है, तो उसमें अलग अलग तरीके की ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होती हैं, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, रेसिडेंशियल विद्यालय है, इस वजह से। तो इसके लिए आपको 10% दिया जाता है। मैं आपको एक चीज खुशखबरी बता दूं कि केवीएस वगैरह में ये नहीं मिलता है, इसीलिए आप देखोगे केंद्रीय विद्यालय से आपकी सैलरी ज्यादा होती है। ये सिर्फ 2 ही स्कूल में मिलता है, एक आपको मिलेगा नवोदय में और दूसरा आपको मिलता है ईएमआरएस में, और किसी भी स्कूल में नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के। आप रेलवे के किसी भी स्कूल में जाएंगे कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ रेसिडेंशियल ड्यूटी का जो मिलता है वो जो रेसिडेंशियल स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, सिर्फ वहीं मिलेगा, डे स्कूल में ये नहीं मिलता है। दूसरा अगर जो अलाउंस आपको दिया जाता है वो एक हाउस मास्टर अलाउंस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? हाउस मास्टर अलाउंस आपको प्रदान किया जाता है। इसमें 1200 रुपये आपको प्रदान किए जाते हैं। ये सभी को मिलता है, चाहे टीजीटी हो पीजीटी हो, जो भी हाउस मास्टर बनते हैं उनको ये 1200 रुपये प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि अब आप बहुत लोग कहेंगे सर हाउस मास्टर क्यों बनाए जाते हैं, ये नवोदय का कॉन्सेप्ट उठा लिया, नवोदय में तो हॉस्टल वार्डन नहीं होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टाइप के अब शुरू हो गए हैं, पहले हाउस मास्टर नहीं हॉस्टल वार्डन नहीं होते थे, इसलिए हाउस मास्टर होते थे, इसलिए उनको दिया जाता था। इसमें तो हाउस मास्टर क्यों बनाया जा रहा है, हॉस्टल वार्डन तो ऑलरेडी है। तो मैं आपको बता दूं कि 240 बच्चे जो होते हैं करीब करीब वो बॉयज होते हैं, 240 गर्ल्स होती हैं। तो अकेले हॉस्टल वार्डन इतने सारे बच्चों को संभाल पाना मुश्किल होता है, इसलिए हाउस मास्टर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी देखना है, एक्स्ट्रा करिकुलर देखना है, मेडिकल देखना है, उनके पेरेंट्स से बातचीत करना है, उनसे रिलेशन स्टेब्लिश करना है, बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखना है। तो ये हॉस्टल वार्डन अकेले नहीं कर सकते हैं, इसलिए हाउस मास्टर्स बनाए जाते हैं। सीनियर और जूनियर 2 तरीके के हाउस मास्टर्स होते हैं। हाँ, उनको जो हॉस्टल वार्डन होते हैं वो असिस्ट करते हैं, क्योंकि वो जूनियर होते हैं आपके, तो वो आपकी काम करने में आपकी सहायता करेंगे, तो आप उनके माध्यम से काम करवाते हैं और खुद भी उसमें लगे रहते हैं। करीब करीब 30 बच्चे एक हाउस मास्टर को प्रदान किए जाते हैं। इसी तरह उनके बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, आप उसमें देखेंगे तो रेगुलर अटेंडेंस रजिस्टर होता है और मूवमेंट रजिस्टर्स होते हैं, एकेडमिक रजिस्टर होता है, हाउस मीटिंग रजिस्टर होता है, काउंसलिंग रजिस्टर होता है, मेडिकल रजिस्टर होता है। ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स भी आपको मेंटेन करने होते हैं, जो आप करते हैं, ये आपकी ड्यूटीज होती है। उसी के लिए आपको 1200 रुपये का अलाउंस दिया जाता है। तो आप देखेंगे जो टोटल ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 90,246 रुपये बन रही है। अब हम आ जाते हैं डिडक्शन पे, कटेगा कहाँ कहाँ। तो सबसे पहला तो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कटेगा, जो आपके एनपीएस में जाएगा। और ये जो होता है ये आपका बनेगा बेसिक प्लस डीए का 10%, यानी बेसिक जोड़िए और डीए जोड़िए और उसका 10% निकालेंगे तो ये आपका बनेगा। एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो यही वाला सेम, इसलिए तो मैं कह रहा था ना कि ये अकाउंट में आता ही नहीं, सीधे एनपीएस खाते में जाता है, तो इसको सीधा डिडक्शन में दिखाना चाहिए, लेकिन डिडक्शन में नहीं आता है, अर्निंग में आता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले एक तरीके से आपके खाते में डालती है और फिर हो जाती है, तो ऐसा वो शो करते हैं, इस वजह से ये अर्निंग में आता है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके कट होंगे 100 रुपीज। मैं आपको बता दूं ये सबके 100 नहीं होंगे, जो इंडिविजुअल क्वार्टर में रह रहे होंगे उनके ज्यादा होंगे। जी टाइप, एस टाइप, एफ टाइप के हिसाब से 150, 200, 250 रुपए तक कट होते हैं। शेयरिंग में 100 रुपए कट होता है, जिसकी भी ये पे स्लिप है वो शेयरिंग में रहता है, इस वजह से उसके 100 रुपए कट हो रहे हैं। और जो वाटर चार्जेस हैं वो भी 100 रुपए कटते हैं, ये सभी के कटते हैं, चाहे आप शेयरिंग में रहिए, इंडिविजुअल रहिए, चाहे जैसा। तो टोटल डिडक्शन आप इसमें देख रहे होंगे 17,387 रुपए है। टोटल जो सैलरी बन रही है वो 72,559 रुपए बन रही है। 72,859 रुपए जो है वो
बन रही है। तो जो टोटल सैलरी है वो 72,859 ही आपको मिलेगा। जितने भी टीजीटी आज के टाइम पे कार्य कर रहे हैं, रेसिडेंशियल सेटअप में रह रहे हैं और उनको एचआरए नहीं मिल रहा है, एचआरए अगर नहीं मिल रहा है क्योंकि अंदर रह रहे हैं, तो उनको इतनी सैलरी मिल रही है, ना इससे 1 रुपए ज्यादा ना इससे 1 रुपए कम। जो बाहर रह रहे होंगे उनको भले एचआरए मिल रहा होगा 10% या 20%। मैं आपको बता दूं, सभी हमारे स्कूल गांव में है तो 10% मिलता है। जो खुशकिस्मत है वो 3 ही स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, एक जबलपुर, एक भोपाल और एक महाराष्ट्र का स्कूल है जहाँ 20% मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो उनको भले मिल रहा हो तो थोड़ा उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, बताऊंगा कैसे। ये हो गया। हाँ, एक चीज और मिलता है कि टफ एरिया अलाउंस, टफ एरिया अलाउंस भी होता है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जैसे अगर मैं उनको आपको दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए, मैंने इसीलिए पीडीएफ इंक्रीज कर दिया, 12 मार्च 2025 का ये लेटर आया हुआ है। इसमें आप देखेंगे एरिया ट्राइबल एरिया अलाउंस एंड बैड क्लाइमेट अलाउंस जिसको कहा जाता है वो प्रदान किया जाता है। इसमें कैटेगरी है 3 प्रकार की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें लेवल 8 और उससे नीचे वालों को 4,000 कुछ 100 रुपए मिलते हैं। लेवल 8 यानी वीपी और वाइस प्रिंसिपल के 5,300। अब उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है, फिर 2,700 है, कहीं सिर्फ 1,000 रुपए मिलता है। तो इसको भी चेक करने के तरीके हैं कि आप इसमें जाइए, अलग अलग जो स्टेट है उनमें कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सा, इसमें आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये बहुत कम लोगों को मिलता है तो कोई मतलब नहीं है उसको इसमें लिखने का। अगर इन एरियाज में आपकी पोस्टिंग होती है तो उस हिसाब से आप उसमें 1,000 रुपए से लेके 4,100 रुपए तक ही आपको मिलेगा मैक्सिमम। तो वो आप उसमें अपना एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो खुशखबरी वाली है, जो बढ़िया, यानी आपको कितनी मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे, तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। बात तो यहाँ इसकी है। अभी तो मैं आपको प्रूफ दिखा रहा था ना, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं प्रूफ नहीं है, हवा में बात कर रहा है, कहाँ से आपने जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है। तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। अलग अलग व्हाट्सएप चैनल पे, ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में तरह तरह की बातें होती हैं। मेरे वीडियोस की लिंक डाल देंगे, ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसा कह रहा है, वैसा कह रहा है। इन सभी चीजों से बचने के लिए मैंने इसीलिए प्रूफ के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि आपको कितनी मिलेगी। तो अगर हम इसमें देखें न्यू ईएमआरएस एम्प्लॉय पे स्लिप, यानी जब आप आएंगे तो आपकी अर्निंग क्या होगी और आपका डिडक्शन क्या होगा, उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूं और उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। आप जब नया नया ज्वाइन करेंगे तो आपका बेसिक पे होगा 44,900 रुपए, यही आपको मिलेगा। आपको जो डीए मिलेगा वो 60% मिलेगा। अरे 60% कैसे मिलेगा? अभी तो आपने बताया, कल लेटर आया है उसमें कहा गया है कि 58% है और आप कह रहे हैं कि 60%। ये कैसे? बता रहे हैं, थोड़ा सा सब्र रखिए। कुछ लोग कहेंगे अरे गलत बता रहा है, 60% नहीं होता, 58% होता है। 58% है। तो मैं आपको ये बता दूं भाई साहब कि अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है अक्टूबर का। साल में 2 बार डीए बढ़ता है सामान्यतः, एक जुलाई में, एक जनवरी में। और अभी आपका टायर 1 एग्जाम होगा, फिर उसके बाद टायर 2 जाके फरवरी में होगा, फरवरी लास्ट तक या मार्च में हो सकता है। फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद कहीं आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। ये सारी प्रक्रिया होते होते मई तक आप पहुंच जाएंगे और संभावना ये पूरी है कि मार्च में आप देखेंगे या फरवरी में आपका डीए फिर से बढ़ेगा। और जनरली साल में 2 बार डीए बढ़ता है, एक बार 3% सामान्यतः बढ़ता है, एक बार 2% बढ़ता है। मैं एक हिस्ट्री के हिसाब से चल रहा हूं कि कैसे बढ़ता है, उसी अनुसार मैंने जोड़ दिया कि जब आप इस नौकरी में आएंगे तो हो सकता है डीए 60% हो चुका रहे। हो क्या चुकेगा? 100% गारंटी के साथ, या तो 60 होगा या तो आपका 61। अगर 3% बढ़ेगा तो 61% बढ़ चुके जाएगा, और अगर 60% बढ़ेगा तो इतना। सामान्यतया 2% ही बढ़ता है जनवरी में, पिछले साल 2 ही बढ़ा था। इस अनुमान पर हम आपको 60% बता रहे हैं। तो इसका जो 60% आएगा वो 26,940 रुपए आएगा। अगर 61% आएगा तो थोड़ा और बढ़ेगा, यानी इससे कम तो नहीं होनी है सैलरी। मिनिमम इतनी सैलरी आपकी रहेगी। जो टीए होगा वो 1,800 रुपए, और उस पर भी जो आपको डीए मिलेगा, मैंने 60% के हिसाब से जोड़ा है। उसमें आप देखेंगे पहले वाले में तो इसमें जो मिला था 990 मिल रहा था, क्योंकि ये 55% के हिसाब से था। मैंने 60% से हिसाब से जोड़ा है तो 1,080 रुपए हो रहा है। एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वही आपका बेसिक, फिर आपका डीए, दोनों कैलकुलेट करेंगे 71,840 आएगा, उसका 14% आएगा।
10,057.6 रुपए, राउंड फिगर आप ले लेंगे तो 10,058 रुपए आपको मिलेंगे। स्पेशल पे वही रेसिडेंशियल ड्यूटी जो मैंने आपको समझाया था, बेसिक का 10%, 4490 यानी 4,490 ही आपको मिलेगा। हाउस मास्टर अलाउंस आपको 1200 रुपए मिलेंगे। ये भी सबको मिलना है। मैंने आपको बताया अभी शुरू में कि हाउस मास्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या ड्यूटी है। इस वीडियो के शुरुआत में अच्छे से मैंने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। अगर आप डायरेक्ट कूद कर यहाँ आ गए हैं तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। हाउस मास्टर अलाउंस यहां तक तो सबको मिलना है। अब आता है एचआरए की बात। मैं आपको पहले बता दूं कि एचआरए सबको नहीं मिलता है। अगर विद्यालय में आवास नहीं है, क्वार्टर नहीं है, न इंडिविजुअल न शेयरिंग, तभी आपको एचआरए मिलेगा, अन्यथा आपको एचआरए नहीं मिलेगा। शेयरिंग में भी रह रहे हैं तो भी एचआरए नहीं मिलेगा। कहीं कहीं कुछ प्रिंसिपल दे रहे हैं, किसी व्यवस्था की वजह से नहीं हो पा रहा होगा तो देते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल यही कोशिश करते हैं आपको किसी भी तरीके से, चाहे शेयरिंग के माध्यम से, आपको कैंपस के अंदर रखा जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रेसिडेंशियल ड्यूटी होंगी जो आपको करनी पड़ती है। अगर सभी स्कूल से बाहर रहने लगेंगे तो रेसिडेंशियल ड्यूटी कौन निभाएगा, इसलिए एचआरए बहुत कम ही एम्प्लॉय को मिलता है। तो यदि अगर आपको मिल रहा है एचआरए, तब आपको आपका 10% यानी 4,490 ही मिलेगा। 10% ही मिलेगा क्योंकि 99.99% जो स्कूल है वो सब गांव में ही है, रिमोट एरिया में ही है। शहर में अगर बहुत सौभाग्यशाली हुए तो सिर्फ 3 स्कूल हैं। एक जबलपुर का है, पीटीजी जबलपुर है, एक भोपाल का है, पीटीजी भोपाल शायद उसका नाम है, या गुरुकुलम ऐसे कुछ करके नाम है, भोपाल का है, और एक स्कूल है महाराष्ट्र का, उसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी शहर में है। बाकी इसके अलावा कोई भी स्कूल शहर में नहीं, सिर्फ 3 स्कूल हैं। अगर वहां है और वहां पे भी आपको क्वार्टर नहीं मिलता है तो आपका जो एचआरए होगा वो 8,980 रुपए मिलेगा। अब ग्रॉस सैलरी अगर हम आपकी चेक करते हैं तो यदि अगर हम देखें विदाउट एचआरए तो 90,468 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। एचआरए के साथ लेते हैं तो 94,958 रुपए मिलेगी, और अगर 20% एचआरए आपको मिलता है तो 99,448 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी मिलेगी। फिर से बता दूं, ग्रॉस सैलरी है, मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि इसमें डिडक्शन भी होना है। एक तो सबसे पहले आपका एनपीएस शेयर कट जाएगा। कितना कटेगा? बेसिक प्लस डीए का 10%, यानी जो यहाँ पे निकला हुआ है 71,840 का 10% निकालेंगे तो 71,84 रुपए ही होगा। फिर एनपीएस का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये बेसिक प्लस डीए प्लस का 14%, यानी जो यहाँ आपको मिला था 14%, कितना? 10,058 रुपए, यही जो यहाँ आएगा यहाँ कट जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर आप शेयरिंग में रह रहे हैं तो 100 रुपए, अकेले रह रहे हैं तो 200 250 क्वार्टर के हिसाब से, एस टाइप है कि एफ टाइप है कि जी टाइप है उसके हिसाब से कटेगा। वाटर चार्जेस सबके कटेंगे 100 रुपए, चाहे आप जहां भी रह रहे हो। इनकम टैक्स भाई अभी 0 है। टोटल जो डिडक्शन होना है वो 17,442 रुपए आपकी सैलरी से कट। आप कहेंगे अरे इतना बड़ा अमाउंट? हाँ जी, इतना बड़ा अमाउंट आपकी सैलरी से कट हो जाएगा। फिर आपको नेट सैलरी मिलेगी अगर आप कैंपस के अंदर रह रहे हैं तो 90,468 रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी है, उसमें से 17,442 कटेगा, आपके खाते में आएगा 73,026 रुपए। इसके अलावा 1 रुपए भी आपको नहीं मिलेगा, न इससे कम मिलेगा। हाँ, ज्यादा एक ही कंडीशन में मिल सकता है कि अगर आपका जो डीए है वो 60 के बजाय 61% बढ़ गया, यानी 3% बढ़ा। जनरली ऐसा होता नहीं है, एक बार 3% बढ़ता है, एक बार 2% बढ़ता है। तो जनवरी में हो सकता है 2% बढ़े, जनवरी मतलब जनवरी में नहीं, फरवरी तक बढ़ता है और पीछे से मिलता है, जनवरी से मिलता है। अगर 3% बढ़ेगा तो 1% इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा और सैलरी बढ़ जाएगी, नहीं तो आपको 73,026 रुपए मिलेगा। आप चाहे देख लीजिएगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी आपके खाते में इतना ही पहले महीने की क्रेडिट होगी, तब आप कहोगे कि हाँ, एकलव्य कुटुंब वाले सर ने जो हमें सूचना दी थी वो एकदम सटीक और एकदम सही दी थी, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी गलती के। लेकिन अगर आपको 10% एचआरए मिलता है तो आपको सैलरी हो जाएगी कितनी? इसमें से घटाएंगे वही 17,442 तो 77,516। हाँ, 200 रुपए मैंने बढ़ा इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ये वाला जो चार्ज है और वाटर चार्जेस नहीं कटेंगे, क्योंकि आप कैंपस के अंदर नहीं रह रहे हो, आप बाहर रह रहे हो तो वो आपका कटेगा नहीं, इसलिए मैंने उसमें 200 और ऐड कर दिया। तो आपको मिलेगी 77,716 रुपए नेट आपके अकाउंट में आएगा। और अगर आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप उन 3 स्कूलों में आपको मिल रहा है तो आपका 99,448 रुपए ग्रॉस सैलरी और उसमें से 17,442 रुपए कट जाएंगे तो आपको मिलेंगे 82,006 रुपए और 200 रुपए वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
और वाटर चार्जेस को और ऐड कर दीजिए तो आपको 82,206 रुपए ही मिलेंगे। यानी जो टोटल अमाउंट है वो इतना ही भैया आपको मिलना है। जो भी लोग इसको देख रहे हैं ये समझ जाइए टीजीटी की सैलरी इतनी ही है, इसके अलावा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आप अपना ये वाला अलाउंसेस जोड़ सकते हैं जिनका भी है कि अगर आपको पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा अगर आपको मिल जाता है तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह में देख लीजिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है, तो उनमें से आप जोड़ लीजिए तो उसके हिसाब से आप इसमें कुछ रुपए जोड़ सकते हैं। कौन कौन से, इतने मैक्सिमम जो मिलना है 4,100 रुपए ही मिलेगा, फिर उसके नीचे 2,700 है और फिर 1,000, या तो फिर एक अगर थर्ड कैटेगरी में होंगे तो 1,000 मिलेगा, उसके ऊपर 2,700 रुपए मिलेंगे, उसके ऊपर 4,100 रुपए। इसके अलावा आपको सैलरी इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अब आपको मैं बोलता हूं थैंक यू भैया आप सभी को मेरा वीडियो इतने देर तक देखने के लिए, पेशेंस के साथ। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है लेकिन हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके समझाते हुए आपको बताया गया है, बिना किसी कंफ्यूजन के। एक एक चीज अच्छे से लिखी गई है, बड़ी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी प्रश्न होंगे वो कमेंट सेक्शन में आप दीजिए और इस वीडियो को अनेक ग्रुपों में शेयर कीजिए। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके इसको प्लीज शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, सही इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के टेबल बना देंगे बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रूफ के, तो वो चीजें गलत होती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। तो कृपया करके सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। एक बार मैं पुनः आपसे कहता हूं कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अपनी समस्याओं को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसका सब्सक्राइबर आप बढ़ाएं ताकि इसकी जो रीच है वो लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।